अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो भाई वीडियोस लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। जैसे कि हर यूट्यूबर व्लॉगर क्या यही कहना होता है कि भाई बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, वीडियो कर दें, शेयर कर दें। तो भाई गर्मी से है पूरा पाकिस्तान परेशान, लोग हाल से बेहाल हैं और यही हाल मेरा भी है। तो मैंने इतना ऊंचा जोड़ा इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि एक बाल भी जो ना फेस पर आ रहा है ना, गर्मी में इतनी कोफ्त आ रही है, इतना बुरा लग रहा है ना। किचन में काम करती है तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बाल शाल। या तो आप पूरी बना लो या तो इस तरह का जोड़ा बना लो। और जो है अक्सर जो है मेरा इस तरह का ही जूड़ा बना हुआ होता है, लेकिन वीडियो में आज आप लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो गर्मी से बुरा हाल, ऊपर से मेरी बेटी रूम सेट करके जाओ वापस आओ तो वही हाल मिला, फिर सेट करके जाओ वापस आओ तो वही हाल मिला। मैं किचन जब मॉर्निंग में गई थी तो पूरा सेट करके रूम गई थी, बेडशीट्स वगैरह बिल्कुल क्लीन थी, सब कुछ सेट था, टॉयस जगह पर थे। जब वापस आई तो मुझे ये हाल दोबारा मिला। तो मैं अब क्या करूँ, सर ना पकड़ूँ तो क्या करूँ कि कितनी ही बंदा सफाई कर ले बच्चों के होते हुए। लेकिन बच्चे तो आपके घर की रहमत है, ना डांटा जा सकता है ना मारा जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप बार बार सफाइयाँ करते रहो। उसके बाद मेहमद की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और इसके पापा कब से कह रहे थे कि डॉक्टर को चेकअप करवा रहे थे, लेकिन मैं जो है ना अपने होम मेड रेमेडीज़ वगैरह मेहमद पे ट्राई करी थी कि शायद जो मतलब ठंड लग गई है और ज़ुकाम नज़ला चल रहा है सीने में, चेस्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को वो चल रहा है, सेट हो जाएगा सेट हो जाएगा। देसी अंडा वगैरह सब चल रहा था, लेकिन नहीं, मेहमद को तो डॉक्टर के जाना ही होता है। फिर हम डॉक्टर के निकले तो डॉक्टर गए हुए थे आउट ऑफ कंट्री और मेहमद को किसी और डॉक्टर की दवा लगती ही नहीं है, सूट ही नहीं करती है। तो फिर हम मेहमद के पप्पो के घर आ गए थे जो कि नहर ही है। यहाँ मेहमद अपनी पप्पो के घर पे एंजॉय कर रही थी, बहुत खेल रही थी भाई। और हानिया ये जो है मेहमद की कज़न, वो उनके साथ एंजॉय कर रही थी। इतने में जो है बच्चे स्कूल से आ गए थे, आपी के बच्चे जो है स्कूल से वापस आ गए थे। ये खज़र है और फिर थोड़ी देर बाद ये आने वाली है। ये हो गई अरिशा की एंट्री भाई। ये आपी की सेकंड नंबर वाली बेटी है और हानिया जो है थर्ड नंबर वाली बेटी है, और इनके हैं टोटली 3 बच्चे हैं। और ये थी मेहमद की सबसे बड़ी पुप्पो जिनके हम घर गए थे। फिर हम वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर मेरा जूड़ा बन गया क्योंकि हाल मेरा बहुत बुरा हुआ था। बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि दिमाग ख़राब हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा। जून जुलाई चल रहा है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। सर्दियाँ आने वाली हैं तो गर्मियाँ क्यों नहीं जा रही हैं भाई। और इसी सोच में और इसी जो है गर्मी ने मेरे दिमाग में इतना दर्द कर दिया था। किचन की गर्मी अलग, बाहर की गर्मी अलग, और फिर जब आप चीज़ें समेट कर बिखरी हुई देखते हो ना तो गुस्सा ही आता है और दिमाग हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर यहाँ पर सुबह से शाम हो चुकी थी और फिर आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाना है। सास से पूछा तो उन्होंने कहा समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाए। तो मैंने कहा जब नहीं समझ आ रहा था फिर मैंने निकाले आलू और रख दिए बॉईल करने, और फिर मैंने बना लिए आलू के पराठे। ये भी भाई एक शाही जो है डिश कहलाती है, आलू के पराठे। और अच्छे बने हुए हैं तो फिर बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो है ना घर वालों के लिए गरम गरम ही बनाती हूँ क्योंकि जब आ जाते हैं ना सब जॉब पर से तो तभी मैं गरम गरम पराठे बनाती हूँ ताकि सब गरम गरम खाएं। और मैं गरम गरम सर्व करती हूँ। मुझे ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, सुबह के भी पराठे ठंडे अच्छे नहीं लगते, और इस तरह के भी मतलब आप जब रात का खाना बना रहे हो तो वो भी गरम ही अच्छा लगता है, रोटियाँ भी गरम हो और ये पराठे वगैरह भी गरम गरम अच्छे लगते हैं। और जब गरम गरम पेश किए जाते हैं तो अनलिमिटेड खाए जाते हैं, कोई लिमिट ही नहीं होती। तो मैं यहाँ पर जो है ना 6 से 7 पराठे एक साथ रेडी करके अम्मी से कहती हूँ कि दस्तरखान लगा लेते हैं, और फिर जब सब खाते रहते हैं और मैं बना कर देती रहती हूँ। फिर सब घर वालों से फ्री हुई थी तो यहाँ पर जो है ना 12:30 बज रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको वॉच में दिखाया 12:30 बज रहे थे और मेहमद के पापा आए थे। 12:30 बजे वो आए तो उनके लिए मैंने गरम गरम पराठे बनाने थे, मैंने बनाकर नहीं रखा था। और मुझे उनको गरम गरम चीज़ें ही देना अच्छा लगता है। उनको क्या, सभी जो है खाना खाए बंदा, एक घर के मर्द जब रात में घर आते हैं ना तो उनको फ्रेश खाना मतलब गरम खाना मिले। तो मैंने उनके लिए गरम गरम पराठे बनाए और मैक्रोनी मैंने यहाँ पे दिन में बनाई हुई थी क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे। तो दिन में मैंने उनके लिए मैक्रोनी वगैरह बनाई हुई थी, तो वो मैंने मेहमद के पापा के लिए भी रखी थी। और यही होता है मेरे ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़।